अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यन्हाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। नहायत ही मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमाम आज़म कायद आज़म इमामुल अंबिया नय्यिर बतहा ज़ीनते काबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर हो। दीन इस्लाम में इबादात के बाद सबसे ज़्यादा ज़ोर रिज़्क़ हलाल पर दिया गया है। और कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो है हलाल मगर हमारी गलती की वजह से हराम हो जाती हैं, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ने बाकायदा हराम करार दिया और वो हमारी मामूलाते ज़िंदगी में चल रही हैं। उनको गुनाह और गलती तो दूर की बात है, हम उन पर कभी शर्मिंदा भी नहीं हुए। तो आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में उन्हीं चार चीज़ों का हम जिक्र करेंगे कि जिनको शरीयत ने हराम करार दिया है। और हराम की वईद कितनी ज़्यादा है कि हराम का लुकमा खाने पर 40 दिन तक अल्लाह उस बंदे की इबादत कबूल नहीं करती। और फरमाया हराम से पलने वाला जिस्म और पैदा होने वाला खून, इसका ठिकाना तो जहन्नम ही है और इसके लिए कोई जगह नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं, जिसको हम मसला नहीं समझते, अल्लाह के नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा मसला वही है। अगरचे हम उसको कारोबार का हिस्सा करार दें, हम उसको कारोबार का अंदाज करार दें, लेकिन जिस चीज को खालिक़े कायनात ने हराम करार दे दिया, उससे बड़ी कायनात में कोई बुरी चीज नहीं। हराम की नहूसत बंदे पर जरूर रहती है, और ये नहूसत है कि अल्लाह उससे नेकी की तौफीक छीन लेते हैं, नमाज की तौफीक छीन लेते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे से सच्चाई की तौफीक छीन लेते हैं, बरकत अल्लाह खत्म कर लेते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है कि अल्लाह किसी से नेकी की इबादत की तौफीक छीन ले। और कायनात का सबसे बदतरीन वो बंदा है जिससे अल्लाह ने सजदे की तौफीक छीन ली। सजदे फारिग लोग नहीं करते, सजदे तो अल्लाह की रहमत और नेमत से, अल्लाह की तौफीक से होते हैं। दुनिया में मालो दौलत अल्लाह हर बंदे को दे देते हैं, खजाने अल्लाह हर बंदे को दे देते हैं, लेकिन याद रखें, अल्लाह नेकी की तौफीक, इबादत की तौफीक, अपनी तरफ आने की तौफीक अपने खास बंदों को देते हैं। इसलिए ये कायनात की बहुत बड़ी नेमत है। तो जो सबसे पहली गलती हम करते हैं, हलाल को हम हराम कर देते हैं, वो गलती यह है कि चीज को बेचते वक्त उसके ऐब को छुपा लेना, उसकी कमजोरी को छुपा लेना। हमारे नजदीक आज इसको गलती नहीं समझा जाता, बल्कि हम इसको होशियारी कहते हैं, कारोबार का फन कहते हैं। जिस चीज से मैं तंग आ गया, जाके उसकी तारीफें बयान कर करके उसको बेच देता हूँ, और फिर कहता हूँ मेरे गले से तो छूटी। वो गले से निकली नहीं, वो गले में अब अड़ गई है, जो तुमने झूठ बोल करके उसकी गलत तारीफें करके उसको बेच आए। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी चीज को बेचते वक्त उसके ऐब को छुपाना, उसके ऐब को वादे ना करना, उसके ऐब का बताना ना, आज हमारा मुआशरा इसको गलती नहीं समझता, बल्कि इसको कारोबार का हिस्सा समझते हैं। जबकि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को हराम करार देते हैं कि वो कारोबार हराम है जिस कारोबार के अंदर तुमने चीज के ऐब को छुपा लिया, उसको वाजे नहीं किया। वो जानवर हो, वो दुनिया की मशीनरी हो, वो गाड़ी हो, वो जिस चीज का भी कारोबार हो, जिसके अंदर तुमने ऐब को छुपा लिया, तू जानता है इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये कमजोरी है, इसके अंदर ये कमी है, मेरे मोहतरम भाई, उस ऐब को बता बेचते हुए तेरी चीज चंद टकों की कम बिक जाएगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत तो मिल जाएगी। पैसे का नुकसान नहीं है, अल्लाह की रहमत से महरूमी का नुकसान, ये कायनात का बड़ा नुकसान है। अगर हम चीज के ऐब को छुपाएंगे, अल्लाह की रहमत और बरकत होगी, चीज देर से बिक जाएगी, चीज थोड़ी कीमत में बिक जाएगी, मगर बिक जाएगी। ऐब को छुपाने से, उसकी झूठी तारीफें करने से चीज जल्दी बिक जाएगी, पैसे ज्यादा आ जाएंगे, अल्लाह की बरकत खत्म हो जाएगी, रहमत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आज का मसला नहीं, ये पुराना मसला है, गौर करें जरा। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडी में तशरीफ ले आए। दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद की हद तक दीन नहीं है, ये तेरी पैदाइश से लेके तेरी मौत तक, तेरे कारोबार और आमी सारी जिंदगी के हर लम्हे पर तेरी रहनुमाई करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मंडी में एक ढेर लगा हुआ है, रात अभी बारिश पड़ी थी, ये सामने ढेर लगा हुआ है, कोई चीज भी इस पर नहीं थी, ये सारा खुश है। आपको समझ आ गई कि इसमें कोई गड़बड़ जरूर है। ताजदार अंबिया ने इस ढेर के अंदर अपने हाथ को दाखिल किया, देखा अंदर सारा गल्ला गीला है, ऊपर खुशक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, भाई कौन है ये, साहिबल माल कौन है?
किसका ये गल्ला पड़ा है? आदमी आगे अल्लाह के रसूल मेरा है। फरमाया ये तूने क्या किया? अंदर गल्ला गीला है ऊपर खुशक है। कहता महबूब अगर गीला पड़ा होता तो किसी ने खरीदना तो मुझसे। ऊपर खुशक डाल लिया कि जब कोई सौदा कर लेगा तो तय हो गई बात, अब उसको लेना ही पड़ेगा। अगर मैं गीले गल्ले को अलग रखूं, खुशक को अलग रखूं तो कौन खरीदेगा? मुझे खसारा होगा, मुझे घाटा होगा, कोई मुझसे लेगा नहीं। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे को मुखातब किया। ताजदार अंबिया ने फरमाया अल्लाह के बंदे ऊपर से और चीज, अंदर से और चीज, देखने वाले बंदे को तूने धोखा देना है, धोखे से तेरी चीज तो बिक जाएगी। मगर याद रखना मन गशाना फलैस मिन्ना, अल्लाह के बंदे धोखा देने से चीज बेच लेगा मगर तू मेरी उम्मत से खारिज हो जाएगा, ईमान तेरे अंदर से निकल जाएगा। दो नंबरी करने से, धोखा देने से, ऐब छुपाने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गशाना फलैस मिन्ना। मेरे महबूब ये भी फरमा सकते थे तुझे गुनाह होगा, तू गलती करता है, अल्लाह तुझे सजा देंगे, अल्लाह तुझे मारेंगे। ताजदार अंबिया ने सबसे बड़ी बात फरमा दी, कायनात वालों जो मुसलमान किसी मुसलमान को धोखा देगा, मैं पैगंबर उसको अपना उम्मती नहीं समझता, वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल का उम्मती नहीं है तो कौन है ये बंदा? मुसलमान बनेगा, क्या ये जन्नत में जाएगा जिसको महबूब कहते हैं ये मेरा उम्मती नहीं? अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम वला यहिल्लु लिमुस्लिमिल बाअ मिन अखीहि बैअन फीहि ऐबुल इल्ला बैयनहु लहू। कायनात वालों मुसलमान तो आपस में एक दूसरे के भाई हैं, किसी मुसलमान की शान शान नहीं, किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं, किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं। अपने भाई को चीज देते हुए, चीज बेचते हुए, उससे सौदा करते हुए अपनी चीज की ऐब को छुपा ले, उसकी गलती और कमी कोताही को वादे न करे। ताजदार अंबिया ने फरमाया मुसलमान अपने मुसलमान के साथ ऐसे करे उसके लिए हलाल नहीं, जायज नहीं। क्या मतलब है? अगर वो ऐसे करेगा तो उसका सौदा हराम हो जाएगा। इस कारोबार हलाल को मैंने अपनी गलती से हराम कर दिया जब मैंने उस चीज के ऐब को छुपा लिया, उसकी कमी को छुपा ली, उसकी गलती को छुपा लिया। अल्लाह की कसम ये छोटी बात नहीं है कि आका फरमाते तेरे लिए हलाल ही नहीं है। मुराद यह है कि वो कारोबार हराम हो जाएगा जिस कारोबार के अंदर बेचने वाला बंदा खरीदने वाले को अपनी चीज का ऐब ना बताए, कमजोरी ना बताए। इस मोबाइल फोन से मैं तंग आया हूं तो मैंने इसकी जाके झूठी तारीफें कर करके इस बेचारे को देख के कहा जान छूट गई मेरी। तेरी जान छूटी नहीं, अब तो पकड़ा गया। इससे मुंहमारी हो जाएगी, इससे गलती हो जाएगी। अल्लाह की अदालत में जब केस लगेगा बताओ उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब देगा? मैंने अपने 10-20 हजार को अपनी मामूली सी गलती से हराम कर लिया। वैसे अल्लाह का शुक्र है जी, बच्चों को हलाल खिलाता हूँ। मैं तो रिस्क के हलाल की तलाश में फिरता हूँ, दिन रात लगा देता हूँ। मैं कहीं ऐसी गलती ना कर दूं कि मेरी सारी की सारी मेहनत और कोशिश और कावज मेरे एक जुमले से मेरी रोजी को हराम करा दे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बयानी बिल खयारी मा लम यतफर्रका। कायनात वालों दो बंदे आपस में कारोबार करने वाले, एक चीज लेने वाला दूसरा चीज देने वाला, मेरे महबूब ने फरमाया दोनों की इख्तियार है। जब तक आपस में बात कर रहे हैं, सौदा तय कर रहे हैं, जब तक मामला तय नहीं हुआ,
आपस में बातचीत करते करते रहे, जो भी मामला तय हो गया। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए, फरमाया अभी अपने सौदे से फिर नहीं सकता, अब अपने मामले से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजलिस बर्खास्त हो गई। चले गए मामला करके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन सदका व बय्यना बूरिक लहुमा फी बैइहिमा व इन कतमा व कज़बा मुहिकत अन बरकति बैइहिमा। कायनात वालों, बंदा जब चीज को बेच रहा होता है और लेने वाला चीज को ले रहा होता है, अगर ये बंदा अपनी चीज का ऐब ना छुपाए, सच सच बता दे, सीधी सीधी बात बता दे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे में बरकतें डालेगा, फरावानियां देगा, सुकून देगा। और अगर बंदा कारोबार करते हुए अपनी चीज के ऐब को छुपा ले, झूठ बोलना शुरू कर दे, फरमाया मुहिकत अल बरकतिहिमा। कायनात वालों, मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह उस कारोबार से बरकत को खत्म कर देंगे जिसमें चीज को देते हुए तुमने उस चीज के ऐब को छुपा लिया। झूठ बोल दिया, कहता बेचने को दिल तो नहीं करता था, चल यार तू ले ले। तंग आया हुआ है और उसको क्या कह रहा है, दिल तो नहीं करता था, मैंने कहा चल यार भाई है, तुझे जरूरत है, तू ले ले। भाई बेचने को दिल नहीं करता, तू दुकान पर क्यों आया खड़ा। ऐसी ऐसी झूठ बोलेंगे और समझेंगे इसके बगैर तो कारोबार चल ही नहीं सकता। ताजदार अंबिया ने फरमाया ऐसा जुमला कहने से इस बंदे की रोजी हराम हो जाएगी, हालांकि हलाल थी, इसकी जुबान के चंद जुमलों ने हराम। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे की चीज बिक जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना कि ये पैसा दुनिया और आखिरत में इसके काम नहीं आएगा। ये पैसा फिर बीमारियां लेके आएगा, मुसीबतें लेके आएगा, परेशानियां लेके आएगा, बदसुकूनियां लेके आएगा। जो पैसा तूने नाजायज तरीके से कमाया था, उस पैसे से फिर फैज ना लेना, अच्छाई ना समझना, सुकून ना समझना, उस पैसे को अपने लिए खैर खा ना समझना। वो पैसा नहीं, देखने को पैसा है, हकीकत में वो सांप है तेरे लिए, जहर जैसी चीज है तेरे लिए। वो नुकसान ही नुकसान है जो हराम जरिए से तेरे पास है। ये सबसे पहली चीज है कि हलाल थी, हमने इसको हराम करार दे दिया अपनी गलती की वजह से, जब हमने चीज के ऐब को छुपा लिया और झूठ बोल के झूठी तारीफें उसकी शुरू कर। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, हमें सीधी सीधी बात और अपनी चीज को बेचते हुए उसके ऐब को वाज़े करने की तौफीक दे। कोई बात नहीं, 2 रुपए कम मिल जाएंगे, 2-4 हजार का नुकसान हो जाएगा, और वल्लाह ये नुकसान नहीं है। असल नुकसान तो ये है कि जब तेरा सारे का सारा हराम हो गया। दूसरी बड़ी खराबी हमारे मुआशरे के इस कारोबार में ये है, चीज अपनी है, खरीदी खुद थी, बेच खुद रहा है, आदत बन चुकी है कसमें उठाने की। झूठी कसम उठाने से भी बंदे का कारोबार हराम हो जाता है। कारोबार जायज है, चीज हलाल थी, मगर मेरी झूठी कसमों ने उसको हराम करा। अल्लाह की कसम है, मुझे ये महंगी मिली हुई तुझे सस्ती दे रहा हूं। भला ये बात मानने की है कि खुद महंगी खरीद के आया, दुकान का किराया, मुलाजमों की तनख्वाहें, अपने घर का खर्च कहां से ये निकाले। अल्लाह की कसम, ये तो मेरी महंगी बिकती थी, मेरी इससे ज्यादा बिकती थी। और कभी कभी बड़े अंदाज होते कसम उठाने के, तरीके से कसम उठाना कि शायद झूठी कसम भी ना मिल जाए। घर में बैठ के बेगम से सौदा हो रहा है, बेगम तू ये चीज मुझसे इतनी की खरीद ला, ये चीज 500 की तू 700 में मुझसे खरीदती, वो कहती ठीक है खरीदते। आके दुकान पे, अल्लाह की कसम ये घर में 700 की बिकती थी जो तुझे 600 की दे रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, इन धोखों को मेरा अल्लाह खूब जानता है। सही बुखारी में है, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल हिल्फु मुनफिकतुन लिस्सलाती मुमहिकतुन लिल कसबी। कायनात वालों, झूठी कसम उठाने से बंदे की रोजी बिक जाएगी, बंदे का कारोबार चल जाएगा, बंदे की चीज जल्दी बिक जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुमहिकतुन लिल कसबी। कायनात वालों, झूठी कस्में उठाने से माल तो बिक जाएगा, मगर माल में से मेरे अल्लाह बरकत को खत्म कर देंगे, बरकत को तलफ कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सही बुखारी में ये भी हदीस है, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मानिकता हक्कु मुरिइम मुस्लिमिन बियमीनिही फक़द औजबल्लाहु लहुन नारा व हर्रमहु अलल जन्नती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा चीज को बेचते वक्त झूठी कस्में उठाता है, बात बात पर कसम, कसम पर कसम उठाता है, कायनात वालों याद रखना, ये कस्में उठा के चीजों को देने वाला, कस्में उठा के कारोबार करने वाला, कस्में उठा के किसी दूसरी की चीज के बारे में अपनी मलकियत को वादे करने वाला, दुनिया वालों हकीकत में ये बंदा कारोबार नहीं कर रहा, ये बंदा अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर रहा है, जन्नत से दूर जा रहा है। खड़ा अपनी दुकान पर है, खड़ा अपने प्लाजे पे है, खड़ा अपनी रेडी पे है, खड़ा अपने शॉप पे है, मगर अपने लिए दोज़ख को खरीद रहा है, दुनिया को माल बेच के झूठी कसम उठा। नहीं जी नहीं, मैंने झूठी कसम तो नहीं उठाई, मैंने तो हीला किया था, और हीला ये किया था कि हजरत साहब ये जो भी है चीज ये तेरी है, बस तू देख ले, जो भी है इतने की लेनी है तो ले ले, नहीं लेनी तो ना ले। अल्लाह की कसम इससे ज्यादा पैसे मुझे मिलते हैं, घर में बैठ के बीवी से मशवरा करके तय करके आया है कि तू इतने की लेता है। वो कहती चलो ठीक, तूने सच्चा बनना है। अब ये उस चीज को दलील बना के अपने दिमाग में कि मेरी बीवी ये चीज मुझसे 500 में ले रही थी, अल्लाह की कसम ये घर में मेरी चीज 500 की बिकती थी, और तुझे मैं 450 की दे रहा हूं, चल भाई ले। इसकी कसम का यकीन ताजदार अंबिया ने फरमाया वो होगा जो उठाने वाला नहीं, जो सुनने वाला समझेगा, वो इसकी कसम समझी जाएगी। कारोबार में कसम का यकीन किस बात पर है? जो चीज खरीदने वाला समझ रहा है उसी बात पर फैसला होना है। चीज को देने वाले की कसम का फैसला कसम उठाने वाले पर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, सही मुस्लिम में है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमीनुका अला मा युसद्दिकुका अलैहि साहिबुका। कायनात वालों, तुम्हारी कसमें, कारोबार में तुम्हारा कसमें उठाना, इस चीज का फैसला अल्लाह ताला इस बात पर करते हैं कि तेरी कसम की वही चीज समझी जाएगी, वही एतबार किया जाएगा जो तेरे सामने वाले साथी ने समझा। तेरे दिल में क्या था, तेरे ख्यालात में क्या था, तेरे दिमाग में क्या था, तेरे ज़हन में क्या था, तेरी अपनी सोच क्या थी। अल्लाह ताला ने इस बात पर तेरा फैसला नहीं करना, अल्लाह इस बात पर फैसला करेंगे कि सामने वाले बंदे ने क्या सुना था, उसने क्या समझा था, उसके दिल में क्या ख्याल आया था। इसीलिए माल के कायनात ने फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अल्लाह पाक अहले ईमान को और रसूलों को खिताब करके फरमा रहे, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूलों की जमात, पहले रिज़्क़ हलाल, पहले रिज़्क़ हलाल, बाद में इबादत, पहले कारोबार जायज़, बाद में नमाज।
तेरा पैसा हलाल का नहीं, कारोबार हलाल का नहीं, अंदाज हलाल का नहीं, जरिया हलाल का नहीं। अल्लाह पाक को बड़े बड़े इबादत करने वाले, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाले, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, हत्ता के हज्जे बैतुल्लाह के तमाम करने वाले। सही मुस्लिम में हदीस है, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा अपने घर से निकलता है हज करने के लिए, इसने अपने हाथों को उठाया हुआ, सफर करने की वजह से इसके बाल भी उड़े हुए, बड़ी बुरी हालत बनी हुई। अल्लाह ताला के घर में आता है, कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अपने हाथों को उठाता है, या रब के लफ्ज कहता है। अल्लाह ताला फरमाते, मेरे महबूब इन दुनिया वालों को बताओ, इस बंदे की सारी अदाएं की बड़ी प्यारी हैं। ये पैदल चल के आने वाला, मेरे रास्ते में इसका वजूद ख़बर आलूद होने वाला, हज्जे बैतुल्लाह के लिए आने वाला, जिसके लिए अल्लाह कहते हैं ये ज़ियूफ़ुर रहमान है, ये रब के मेहमान है, ये हाजी आने वाले मेरे मेहमान हैं। हाजी मुझसे जो भी मांगेंगे मैं अल्लाह रद्द नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर इसके अंदर सारे ही बड़े प्यारे, एक गलती इसके अंदर है, मतामुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन फअन्ना युस्तजाबु लकुम। अल्लाह ताला फरमाते, इनसे पूछो ना जरा, इनका खाना भी हराम, इनका पीना भी हराम, इनका पहनना भी हराम। जिनकी सारी चीजें हराम हो, नमाज़े रोजा हज तो दूर की बात है, मैं अल्लाह उन बंदों की दुआएं भी कबूल नहीं करता, मैं अल्लाह उनकी दुआ भी कबूल नहीं करता जो बंदा हराम खाने वाला है, हराम की तरफ। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली कारोबार में कमजोरी ये है कि अपनी चीज के ऐब को छुपा लेना। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। दूसरी कमजोरी, झूठी कसमें उठाना। कारोबार में कभी कसम ना उठाया करो। चीज गाहक को बताओ, लेता है तो ले ले, नहीं लेता तो ना ले। जो तेरे नसीब का है मेरे मालिक ने तुझे देना ही देना, और तू दुनिया से चले जाएगा। ये कारोबार फिर भी चलते रहेंगे, जब तू नहीं आया था कारोबार फिर भी चलते थे। आज कारोबार के लिए तूने अपना सब कुछ कुर्बान, नमाज जा रही है, अल्लाह के घर खाली पड़े हैं, बाजारों में रौनकें हैं, मस्जिद के साथ दुकान है, नमाज नसीब नहीं होती। बच्चों का पेट पालना भी फर्ज है जी, ये फर्ज है। बच्चों का पेट पालना, उनकी रोजी और रोटी अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी है। मस्जिद में आना ये तेरी अपनी जिम्मेदारी है, फरिश्ता पकड़ के नहीं लाएगा। दूसरी कमजोरी, झूठी कसमें उठाना। और तीसरी हराम चीज ये है, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा। अल्लाह फरमाते, मेरे महबूब पैगंबर की मैंने ये ड्यूटी भी लगाई है कि वो अपनी नबूवत और रिसालत का एक हिस्सा ये पैगाम लेकर के आए कि लोगों, पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, खबीस चीजें हराम हैं। खबीस चीज हराम है, और जितनी भी हराम चीजें असल वजह इनकी खबीस होना ही थी। उसको हम समझे या ना समझे, डॉक्टर कह देता है इस चीज को छोड़ दो, ये तेरे लिए नुकसानदेह है, हम उस पर यकीन करते हैं। अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है, वो ज्यादा जानता है कि इस बंदे के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्करिन हरामुन। हर नशे आवर चीज शराब है और हर नशे वाली चीज हराम है। जितनी चीजों के अंदर भी नशा है वो चीजें हराम है और उनके हुर्मत की खबीस है। इनमें से एक चीज ये है, मेरे भाई गुस्सा भी नहीं करेंगे, वो भी हमारा मामूल बनी हुई है। और अपने अपने दिल को सहारा देने के लिए किसी न किसी मौलवी ने ये फतवा दिया कि ये चाहे, वो चीज है तंबाकू, सिगरेट नोशी। वो हुक्के की शक्ल में पिए या सिगरेट पिए, ये भी नशा है और ये भी हराम है। इसकी वजह कि ये खबीस है। आप कहेंगे ये खबीस कैसे है? मैं 7 दलीलें देता हूं इसके खबीस होने की। सबसे पहली दलील ये है
इससे बू आती है, तैयब चीज से बू नहीं आती, इसको पीने वाले के मुंह से बू आती। ये इसके खबीस होने की पहली अलामत है कि जो भी सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, उसके मुंह से बदबू आएगी और ये अलामत है कि ये खबीस है, ये तैयब नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि इसको बनाने वालों ने खुद तस्लीम किया कि ये खबीस है। डब्बी के ऊपर लिखा है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत। जो चीज सेहत के लिए मुज़र है, इसके मुज़र क्यों है कि ये खबीस है। तैयब चीज मुज़र नहीं होती। अच्छा, इसके बनाने वाला भी इसको खबीस समझता है और इसको पीने वाला भी इसको खबीस समझता है। आप में से कोई बंदा मस्जिद में बैठ के सिगरेट पीते किसी को देखा है? मस्जिद में बैठ के तुम फल खाते हो, रोटी खा लेते हो, दीगर चीजें खाते हो, सिगरेट मस्जिद में क्यों नहीं पीते? नहीं, ये मस्जिद में नहीं पीनी। बल्कि मैं इतने लोग दिखा सकता हूँ जो लैट्रीन में बैठ के पीते हैं। और लैट्रीन में बैठ के कभी कोई तैयब हलाल चीज खाई जाती? पीने वाला खुद साबित कर रहा है कि ये खबीस है। और चौथी दलील ये है कि जब हमारे भाई नमाज पढ़ने आते हैं तो सिगरेटें निकाल के जूते में रख देते हैं। पीनी तो दूर की बात, मस्जिद में लेके भी नहीं आते। भाई अगर ये अच्छी चीज है, इसको मस्जिद में क्यों नहीं लाते? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है, ये खबीस है, इसको जूते के अंदर रख के आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, इसी तरह इस चीज के खबीस होने की यह भी दलील है कि जो इसको पीता है वो अपनी औलाद को इसके पीने का आदी नहीं बनाता। कोई अक्लमंद बंदा ऐसा नहीं है जो खुद सिगरेट पीता और अपने बच्चों को भी कहे चल भी तू भी पी, बेगम को कहे तू भी पी, बल्कि उनको मना करता, डांटता, तुमने नहीं पीने, मुझे तो ये बीमारी लग गई, तुम्हें बच के रहना है, ये नुकसान ही नुकसान, इसका फायदा कोई। अल्लाह अकबर कबीरा। और इससे कैंसर और फेफड़ों की बीमारी पैदा होती है। जो चीजें आपस में बीमारियां पैदा करती हैं, और ये इतनी बीमारी पैदा होने की वजह से अगर बंदा इसी वजह से मर गया, अल्लाह ना करे इसी वजह से मर गया, तो याद रखना ये खुदकुशी के ज़िम्मे में आता है। इसको पी पी के उसने अपनी नालियां बर्बाद कर ली, फेफड़े खराब कर ले, इसी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदन ने जहर पिलाई थी ना, आप क्या फरमा रहे थे फौत होते वक्त कि आज भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो जो यहूदन ने मुझे जहर पिलाई थी वो मुझे काट रही है अंदर से। और सब मुहद्दिसीन ने बिल इत्तिफाक कहा है ताजदार अंबिया शहीद हैं, क्योंकि आखिरी लम्हे में आपके ऊपर भी उस जहर के दोबारा असर नमाया था। उस जहर के असर नमाया हो गए तो आप शहीद हैं। अगर किसी की मौत के वक्त ये असर नमाया हो गए कि सिगरेट पीने की वजह से इसके गुर्दे फेल हो गए, इसके फेफड़े फेल हो गए, इसकी ये नालियां खराब हो गई और यही सबब बना इसकी मौत का, तो ये खुदकुशी के ज़िम्मे में आएगा, जो इतना बड़ा जुर्म है कि मेरे महबूब ने खुदकुश की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। मेरे मोहतरम भाइयों, सातवीं दलील ये है कि ये स्मोक, ये धुआं है और धुआं जहन्नमियों की खुराक है। धुआं हराम चीज है। धुएं को पीना, ये सिगरेट हो या इसके मुख्तलिफ ये जो शीशा है, दीगर नाम रखे जाते हैं, पता नहीं कितने कितने इसके नाम है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इसी जुमरे में आएगी। ये हराम है और इसको पीने वाला याद रखे कि हराम का एक लुकमा 40 दिन तक बंदे की इबादत अल्लाह फरमाते मैं कबूल नहीं करता। अच्छा, जब ये हराम है तो इसका कारोबार भी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर भी और इब्ने माजा के अंदर भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा हर्रमा अकल शैइन हर्रमा समनुहु। अल्लाह ताला ने जिस चीज के खाने पीने को हराम करार दिया, उस चीज का बेचना, उसका खरीदना, उसका कारोबार भी उसी तरह हराम होता है। और एक हदीस में आपने फरमाया मेरे सहाबा, यहूदियों पर अल्लाह ने लानत की, अल्लाह ने इनके ऊपर, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर शहूम को हराम करार दिया था। ये शहूम क्या चीज है? ये जानवर के पेट से जो चर्बी निकलती है,
इसको अरबी में शहूम कहते हैं। फरमाया इस चर्बी को अल्लाह ने यहूदियों पर हराम करार दिया। यहूदी चर्बी नहीं खाते थे, इसको पगला के इसका घी बना के बेचते थे। मेरे अल्लाह ने इन पर लानत की कि इन्होंने अल्लाह की हराम करदा चीज का कारोबार शुरू कर दिया। हराम चीज को बेचने से, इसका कारोबार करने से, याद रखना अपने सारे कारोबार को बर्बाद ना करो। क्या हो जाएगा, तेरी दुकान पर 4 सिगरेटों की डब्बियां ना होंगी तो अल्लाह के लिए इससे बरात करो और इसको अपनी दुकान से साफ करो। पूरे दूध के जग के अंदर थोड़ी सी गंदगी भी फेंक दो तो गंदा सारा ही हो जाता है। हम अपने हलाल लाखों के कारोबार के अंदर चंद टकों की हराम चीजें डालने का क्या फायदा होता है? इससे बचो। सबसे पहली चीज मैंने जिक्र की कि वो हराम है जब आप कारोबार करते हुए चीज का ऐब छुपा लें। अल्लाह हम सब से इस कमजोरी को दूर करे। और दूसरी चीज वो हराम है कि जिसको बेचते वक्त आप झूठी कस्में उठाएं। और तीसरी वो चीज हराम है जो आपके वजूद के लिए और आपकी नस्ल के लिए तबाही का सबब बने। और इसको खबीस कहा गया है चीज को, जिसमें ये सिगरेट, ये हुक्का, ये नशा, ये जितनी भी चीजें सब इसमें आएंगी। चौथी चीज और आखिरी चीज ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल तालू अतलू मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम। मेरे महबूब इनको कहो मैं तुम्हें कुरान पढ़ के बताता हूं कि अल्लाह ने तुम पर क्या क्या हराम किया। महबूब बता रहे हैं तुम पर अल्लाह ने क्या क्या हराम किया। उनमें सबसे पहली चीज का जिक्र किया अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह के साथ शिरक ये हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के नजदीक। और कितने ही ऐसे काम हैं जिनको हम शिरक नहीं समझते, हराम नहीं समझते। ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, ये क्रिसमस डे क्या चीज है? ये बाकायदा एक अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। ईसाइयों के 2 बड़े ग्रुप हैं जो दोनों अपने आप को मजहबी कहते हैं। उन दोनों का अकीदा सुने। एक ग्रुप कहता है 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। जब आप किसी को कहते हैं क्रिसमस डे मुबारक, तो आप उसको कहते हैं अल्लाह का बेटा मुबारक। और दूसरा जो आज ईसाइयत अपनी किताबों से, आसमानी किताबों से इसको साबित करती है, जो सब तहरीफ शुदा किताबें हैं, इनके अंदर लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और कैसे पैदा हुए? यूसुफ नज्जार माज़अल्लाह एक बंदा था जिससे हजरत मरियम की दोस्ती हो गई और उसके नतीजे में ये पैदा हुआ। ये 2 बड़े ईसाइयों के अकीदे हैं। एक ने मां मरियम पर इल्जाम लगाया, दूसरे ने खालिक़े कायनात पर इल्जाम लगाया मां मरियम की सूरत में कि माज़अल्लाह अल्लाह ने खुद मरियम के साथ मुलाकात की और फिर ईसा पैदा हुआ। तीसरे ने कहा मरियम ने एक दोस्त से ताल्लुक बनाया और ईसा पैदा हुआ। सुनो ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा जुर्म है। सिर्फ कुरान मजीद की 3 आयतें सुन ले इस जुर्म की हसासियत पर। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह पाक ने फरमाया वक़ालु तख़दर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दऊ लिर्रहमानि वलदा। मालिक कायनात ने फरमाया दुनिया वालों, जो बंदा कहता है कि अल्लाह की औलाद, अल्लाह का बेटा, दुनिया वालों ये इतनी बुरी चीज है, ये इतनी बुरी चीज है। अगर जमीन के अंदर मैंने जान पैदा की होती, अगर आसमान के अंदर मैंने जान पैदा की होती, पहाड़ों के अंदर जान पैदा हुई होती, दुनिया वालों अगर पहाड़ भी सुन सकते, जमीन सुन सकती या आसमान सुन सकते, कायनात वालों तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु, अगर अल्लाह पाक की जमीन व आसमान में सुनने की ताकत होती, जमीन भी फट के रेदा रेदा हो जाती, पहाड़ भी रेदा रेदा हो जाते, आसमान भी रेदा रेदा हो जाता।
ये तेरा हौसला है कि तू जाके क्या देता है, क्रिसमस डे मुबारक, तू उनसे सुन लेता है। ईसाई से इतना बड़ा जुर्म, अल्लाह फरमाते हैं तू इतने जुमले सुन लेता है। अगर जमीनों आसमान के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत सुनने की होती तो ये इतना जुमला सुन के फट जाते, रेजा रेजे हो जाते कि दुनिया वालों ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अल्लाह की औलाद क्या, हालांकि अल्लाह की औलाद नहीं, फसुबहानी मैं पाक हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया शातमनी इब्नु आदमा, शातमनी इब्नु आदमा वमा यंबगी लहू अन यश्तुमनी। कायनात वालों, औलाद आदम में रब को गालियां देता है, औलाद आदम मुझे गालियां देते हैं, हालांकि इनको शान शान नहीं कि मैं रब को गालियां दे। या अल्लाह तुझे कौन गाली दे देता है, तुझे कौन गाली दे सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात वालों, अल्लाह को गाली ये देना है जब कोई बंदा कहता है कि अल्लाह की औलाद, अल्लाह की बीवी। अल्लाह फरमाते इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे गाली दी। फसुबहानी, कायनात वालों मैं औलाद से भी पाक हूँ, मैं बीवी से भी पाक हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अकेला है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना अल्लाह किसी की औलाद है, ना अल्लाह का कोई बराबरी करने वाला है। अल्लाह अकेला है, ये अकेला होना कि मेरे अल्लाह की खूबी और कमाल है। अल्लाह को ये कहना कि अल्लाह की औलाद है, ये अल्लाह को गाली देना है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में बाज़ मुसलमान यहूदियों की खुशी में शामिल हो गए, अंडे लेके कि चलो जी मठियाई नहीं तो हम भी अंडा लेके चले जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, फरमाया जो बंदा अंडा लेके किसी यहूदी की खुशी में शामिल हुआ है, उमर फतवा देता है कि वो बंदा भी उसी तरह यहूदी है जिस तरह वो यहूदी था। वो अंडा लेके जाए, उमर इसको इस्लाम से निकाल दे तो 2000 का फ्लेक्स लगाए अपने चंद वोटों के लिए। जी मसीही बरादरी को ईद मुबारक हो, क्रिसमस डे मुबारक हो, 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो। और बड़े बड़े मौलवी जाके केक काटते हैं। अल्लाह की कसम इनकी खुशी में शामिल होके तू क्या बताता है कि तुमने जैसे अल्लाह का बेटा माना, मैं भी इसी तरह मानता हूँ। अल्लाह की ज़मीन पर इससे बड़ा कोई हराम काम नहीं है कि अल्लाह के साथ शिरक करना। अल्लाह ताला समझ के अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।